बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमिर शहजाद है और मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो ट्रिम्बल के जीपीएस के बारे में है। तो इसका ये आज हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिम्बल जो कि मेरे पास ये कंट्रोलर है ट्रिम्बल का TSC3, तो इसमें मैं बताऊंगा कि इससे कैसे डाटे को एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंटिन्यू सीरीज़ होगी जिसमें मैं बिगनिंग से लेकर जैसे मैंने बाकी रोटर स्टेशन की वीडियोस बनाएंगे ये इसी तरह इसको भी कंटिन्यू करूंगा। इसमें हम लोग दो तरह की बेस यूज़ करेंगे। एक वो बेस होगी जो इलेक्ट्रिक हम लोगों ने कंटिन्यू कनेक्ट की हुई है और एक हम खुद से बेस को सेटअप करेंगे। तो चले सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि इससे डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर में ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन बटन, इसको हम प्रेस करेंगे, ये आपके नीचे कॉर्नर में है। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। तो इसमें ये मेरे पास है जर्नल सर्वे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास नेक्स्ट डिस्प्ले आ गया है। तो इसमें ये फर्स्ट नंबर पे है जॉब्स। तो जॉब्स के ऊपर क्लिक किया तो इसमें ये आगे ऑप्शन आता है न्यू जॉब्स, अगर आपको नई जॉब बनानी है, ओपन जॉब्स, जॉब प्रॉपर्टीज़, रिव्यू जॉब, पॉइंट मैनेजर और QC ग्राफिक। हम लोगों ने इस वीडियो में देखना क्या है कि हमको जो हमारी जॉब है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ओपन जॉब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मेरी वो तमाम की तमाम जॉब्स आ गई हैं जो मेरी इस कंट्रोलर के अंदर सेव हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपनी एक मुतलका जॉब को चूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास ये आज की डेट 23/8/2017 के नाम से एक जॉब है, तो मैं इसके ऊपर कसर लाने के बाद यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरी जॉब है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं दोबारा जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास और ऑप्शन आ गया, सेंड डाटा, रिसीव डाटा, एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट, इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट। और ये जो एक्सपोर्ट है ये निकालने के लिए, इंपोर्ट इसके अंदर डालने के लिए, जो कि पहले मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरे पास एक नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो गया है। इसमें मैं ये ट्रायंगल सी बनी है इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि हम किस फॉर्मेट में डाटे को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कामा डेलिमिटेड जो CSV है जो एक्सेल की फ़ाइल है, और TXT जो टेक्स्ट फाइल है, और उसके नीचे SDR33DC जो कि हम लोगों ने सोकिया में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो ये ज़्यादातर सोकिया में यूज़ होती है। बाकी ट्रिम्बल के ये नीचे दो ऑप्शन है और आगे ट्रिम्बल XML जॉब है जो हम लोग TVC अंदर के यूज़ करते हैं, और लास्ट में DXF है जो कि AutoCAD का फॉर्मेट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं सिंपली CSV कामा डेलिमिटेड फाइल को चूज़ करता हूँ, ओके। और उसके बाद नीचे आ रहा है फाइल, ये फाइल वो सेम नेम है जो हमने लास्ट टाइम इसको चूज़ किया था। तो यहाँ से अगर आप जाएँ तो अपनी फ़ाइल दोबारा भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पूरा एक सेटअप खुल गया है। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो मेरे PC के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होंगी उनमें ये सब फोल्डर होते होते आगे एक ट्रिम्बल डाटा का एक फोल्डर होगा, उसमें एक एक्सपोर्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाके ये मेरा डाटा चला जाएगा। तो मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये नीचे पहले नंबर पर जो फील्ड है यानी जो मेरा डाटा एक्सपोर्ट होगा उसकी पहली फील्ड जो होगी वो पॉइंट नेम की होगी जो कि 1 2 3 होती हैं। फील्ड 2 में नॉर्थिंग होगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फील्ड 3 में ईस्टिंग, फील्ड 4 में एलिवेशन, और फील्ड 5 में आपका कोड अगर आपने कोई यूज़ किया हुआ है तो वो इसमें रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो ये मेरे पास आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो इनमें से दो ऑप्शन हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते हैं। एक सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट कि हम लोग लिस्ट के अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट चूज़ करेंगे, और दूसरा है ऑल पॉइंट। अगर आप ऑल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं इस तरह एक्सपोर्ट हो गए हैं। इसको ओके करता हूँ, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। एक्सेप्ट किया तो ये क्योंकि हमने पहले कॉपी की है तो इसके लिए ये दोबारा बोल रहा है कि आपको ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं इसको ओवरराइट के लिए यस कर देता हूँ। तो सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ।
तो इसमें ये वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर सेव किए हुए हैं, वो हमारे सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आप मैनुअली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है अगर आप ये नीचे आए तो ऑल नन फिल्टर। नन में आप करेंगे तो आपके सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे पॉइंट्स, ऑल करेंगे तो आपके तमाम जो पॉइंट्स हैं सिलेक्ट हो गए हैं। अगर तो आपके पॉइंट कम है जो आपको चूज़ नहीं करने, तो आप मैनुअली जाके, जैसे ये है इसमें क्लिक करता हूँ, ये अनचेक हो गया, ये क्लिक किया अनचेक, और बाकी जो आपके रिमेनिंग पॉइंट हैं अगर वो आपको चाहिए तो आप इस तरह करके यहाँ पे ये आपके राइट लोअर में एक बटन है इंटर का, यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो इस तरह करके ये आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इसके बाद आप ओके कर दें और उसके बाद आप एस्केप करके वापस आ सकते हैं। अभी वो जो मैंने सारा काम किया है इसको मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे देख लेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये मेरे पास ये वायर है एक्सपोर्ट के लिए, ये एक USB केबल है, मैं इसके पहले पोर्ट के अंदर लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके पोर्ट के अंदर लगाई तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन आ गया कनेक्शन का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये इसके अपना कंप्यूटर के अंदर इसका अपना फोल्डर होगा जिसकी डिटेल हम लोगों ने लास्ट टाइम देख चुके हैं कि कहाँ पे वो आ जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप केबल कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफिस से, तो ये फाइल के नीचे यहाँ पे आपको ये ग्रीन सा बटन नज़र आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक कर लें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका जितना भी डाटा है वो आपके पीसी के अंदर रहेगा जो कि C फोल्डर के अंदर है। तो ये आप अपने कंट्रोलर के अंदर डिलीट भी कर देंगे तो भी ये डाटा आपके पास सेव रहेगा, आप इसको कभी भी बैकअप में ले सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन देखनी हो कहाँ पे है तो ये माई कंप्यूटर के अंदर है, ये C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर ये डाटा, ये देखें, ये मेरे पास वो है, ये मेरे 3 कंट्रोलर हैं, ये उनके हिसाब से ये डाटा हर कंट्रोलर का उसके अंदर मौजूद है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट की है वो फाइल किधर है। तो उसके लिए मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया तो इसमें ये 4th नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ट्रिम्बल नेविगेशन लिमिटेड TSC3, ये मेरे कंट्रोलर का नाम है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक आगे फोल्डर खुल गया है जिसकी कैपेसिटी वो 8 GB बता रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 2nd रो में 3rd नंबर पे ये है ट्रिम्बल डाटा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे आ गया ये सर्वे, और सर्वे के अंदर एक्सपोर्ट इसका सब फोल्डर है। तो अभी जो मैंने इसके अंदर फाइल एक्सपोर्ट की थी वो आज के डेट की थी, ये आपको लास्ट में नज़र आ रही है 23/8/27। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपकी इस तरह एक्सेल फोल्डर में खुल जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो बाकी बचे थे वो यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं और इनका फॉर्मेट वही है, पहले नंबर्स, नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन। इसमें क्योंकि हम लोगों ने कोड कोई किसी किस्म का यूज़ नहीं किया था तो इसलिए वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है कि जो आज का हमारा टॉपिक था कि हम लोग इसमें कैसे डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे पिछले पुराने किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई विदिन 24 आवर आपको दे दूं। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिम्बल के GPS के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो बाकी कई ऐसी सीरीज़ के साथ ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।